फरवा खान और आप मुझे देख रहे हैं एचडी मार्केटिंग पे। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से। कंस्ट्रक्शन के लिए किन किन बातों का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। आज हम हैं ताहा के साथ। ताहा को आप कई बार इस चैनल पर देख चुके हैं। आज हम उन तमाम सवालों के जवाब इनसे जानेंगे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। विला की कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जब क्लाइंट विजिट करे बहरिया, तो उनको किन किन चीज़ों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। फरवा, अगर क्लाइंट की नॉलेज की बात करें कि उनको क्या क्या मालूम होना चाहिए, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग क्लाइंट को इस बारे में नहीं बताते। वो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे एमईपी की ड्राइंग हो गई, आर्किटेक्चर ड्राइंग हो गई। इनमें क्लाइंट की मर्जी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर आप खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट को इस बारे में पता होगा तो क्लाइंट खुद आपसे ये सवाल करेगा कि यार मैं इस तरह का बनवाना चाह रहा हूँ, आर्किटेक्चर ड्राइंग जो बनेगी मैं इस तरह की बनवाना चाह रहा हूँ। तो क्लाइंट अगर इस चीज़ का ख्याल रखे, उसको पहले से इन चीज़ों का पता हो कि वो कितने की बनती है, कहाँ से बनती है, आपको कौन से इंजीनियर्स हायर करने पड़ते हैं, तो इस चीज़ में क्लाइंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ये जो सारी चीज़ें आपने बताई मुझे, क्या ये विदाउट इन्वेस्टमेंट के हो सकती हैं, यानी कि इसके लिए भी कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है, या फिर ये कंस्ट्रक्शन की अमाउंट में इंक्लूड होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमाउंट में इंक्लूड करते हैं। अगर आप हमारी बात करें तो हम जो पैकेज अभी चला रहे हैं 69 लाख का, उसमें ये सारी अमाउंट इंक्लूड है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ढकी छुपी। हम क्लाइंट को सारी चीज़ें बताते हैं कि जो आपकी एमईपी की ड्राइंग बनेगी वो हम इस इंजीनियर से बनवाएंगे और इतने की वो बनेगी। हम प्रॉपर उनको इन्वॉइस दिखाते हैं कि इस इंजीनियर ने हमसे इतने पैसे लिए। अगर आर्किटेक्चर ड्राइंग की बात करें तो उसकी भी अमाउंट लगती है, लेकिन हम ये सारे अमाउंट एक ही पैकेज में इंक्लूड कर रहे हैं। मार्केट से अगर कंपेयर करें तो हम बहुत कम ये पैकेज चला रहे हैं। मार्केट की प्राइस आपको पता होगी कि काफ़ी ज़्यादा चल रही है। उसी मुकाबले में हमने एक कम का पैकेज रखा है, उसमें हर चीज़ हम इंक्लूड करके दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे रूमर्स होते हैं मार्केट में, जैसे विला की कंस्ट्रक्शन के लिए क्लाइंट आते हैं, डिफरेंट जगह पे जाके विजिट करते हैं, तो कोई उनको ये भी रेट दे देता है कि 55 लाख में भी आपका विला रेडी हो जाएगा। तो क्या फ़र्क है आपकी 69 में और उनके 55 में? देखिए, अगर हम अपने बताएं तो सबसे पहली चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची में तकरीबन 22 विलास हमारे ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे थे जिसका हमने पोजीशन दे दिया है। हम वो वाले शामिल नहीं करते, वो वाले काउंट नहीं करते जिसका पोजीशन दे दिया है, क्योंकि अब उसको हमने कुछ नहीं करना है। अगर वो क्लाइंट हमें बोलेंगे सेल के लिए तो हम उनको सेल आउट करके दे देंगे, लेकिन जो हमारे पास है अभी जिस पे पोजीशन हमारा है, हम उसको अपने पास काउंट करते हैं। तो ऐसे 22 विलास हमारे जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनका भी पोजीशन हम दे देंगे। तो या तो हो सकता है नंबर हमारा कम हो जाए या फिर नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो मैं ये मशवरा देता हूँ सबको कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएं, आप सबसे पहले उनकी साइट्स विजिट करें कि वो कहाँ पे किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं। अगर उनके बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम का रेट देते हैं, तो क्लाइंट के पास भी इतनी नॉलेज होती है कंस्ट्रक्शन की कि वो पूरी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है वो कितने का तैयार हो रहा है, उसके बाद जो फिनिशिंग हो रही है वो कितने की फिनिशिंग हो रही है। जब आप सबको कैलकुलेट करेंगे ना तो टोटल अमाउंट आपकी 60 लाख प्लस जाएगी। उसके बाद फिर 10% इन्फ्लेशन आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। डेली बेसिस पे पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो हर चीज़ पे फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। अगर आप सिर्फ स्टील की बात करें तो 4 महीने पहले स्टील जो था 1,26,000 रुपये टन था, लेकिन आज की अगर बात करें तो 1,86,000 पर टन के हिसाब से स्टील मिलता है। तो इसी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होती जा रही है। और जो लोग 55 लाख रुपए का रेट देते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जो अब तक मुझे समझ में आई, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, वो बहुत सारी चीजें कर देते हैं, लेकिन फिर एंड में जाके क्लाइंट को बोलते हैं कि आप 10 लाख 15 लाख रुपए हमें और दें ताकि हम घर फिनिश कर सकें। फिनिशिंग में आपको पता है कि क्लाइंट की मर्जी होती है। कोई बंदा कोई टाइल पसंद करता है, कोई बंदा महंगी वाली टाइल पसंद करता है। तो इन बातों की वजह से फिर वो एंड में जाके जब पैसे चार्ज करते हैं तो क्लाइंट को बुरा लगता है कि जब हमारी 55 लाख की बात हुई थी तो आप पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो। तो क्लाइंट को इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ है जिसकी कॉस्टिंग ही नहीं आ रही इतने की, तो उससे किस तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं। बस ये मसला होता है, क्लाइंट इसके बारे में वर्किंग नहीं करते। वो बस ये देखते हैं कि जो बंदा कम के रेट दे रहा है वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये जैसे आपने सारी बातें हमें बहुत डिटेल में बता दी तलहा, इससे मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आया है कि आपने बोला 55 लाख वाले और 69 में आपने फ़र्क हमें क्लियरली बता दिया। अब ये बताएं कि ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से हम इस फ्रॉड से या ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट क्लाइंट को बाद में पे करनी पड़ती है इससे बच सकें। देखिए, इस चीज़ में मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्शन की वीडियोस वगैरह बनाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप देखें क्या वो लोग वाकई खुद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं।
क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि मैंने एग्रीमेंट किया लेकिन मैंने किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपने मुझे घर बना के देना है, उसमें मैं 10 लाख 12 लाख रुपए अपना कमीशन रख लूंगा और आगे किसी को काम दे दूंगा। तो जो डिफरेंस आ जाता है कमीशन का या रिबेट कह लें उसको, जो 10-12 लाख रुपए मैंने अपने रखे, उसकी वजह से आप अंदाजा लगा लें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ चलेगी। मैं आगे जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ वो तो फिर उसी बजट के हिसाब से बनाएगा जितने मैं पैसे उसको दूंगा। तो मैं सबसे पहले क्लाइंट को ये मशवरा दूंगा कि आप देखें वो उस बंदे की अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है या फिर वो आगे किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। अगर आप उसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आपके लिए भी बेनिफिट है और बाकी सबके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि उसको खुद काम करना है, वो आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा। अगर वो खुद काम करेगा तो काम भी अच्छा करेगा, मेहनत से करेगा, क्योंकि उसने अपनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलानी है। और जो बीच में कमीशन आ जाता है 10 लाख 12 लाख रुपए, वो भी आपके सेफ रहेंगे, वो भी आपके ही विला में यूटिलाइज होंगे। वो बातें तमाम तर ठीक हैं, लेकिन कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा सबूत जिसके ऊपर वो अमाउंट मेंशन करने के बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो इस बात का पाबंद हो कि वो उसी प्राइस के अंदर बना के देगा। देखिए, इस चीज़ के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे तो आप उससे प्रॉपर एग्रीमेंट करें, जो एग्रीमेंट उसकी अपने कंपनी के लेटर हेड पे हो या फिर स्टैम्प पेपर पे हो, तो उसकी कॉपी आप अपने पास भी रखें ताकि कल को आप क्लेम कर सकें कि भाई तुमने मुझसे एग्रीमेंट किया था तो तुम मुझे इसी पैकेज में बना के दो। और उसके अलावा एग्रीमेंट में सारी चीज़ें लिखवाएं कि इतने की ये चीज़ लगा के दूंगा, इतने की ये चीज़ लगा के दूंगा। अगर मैं अपना बताऊं तो हम लोग प्राइस रेंज आपको लिख के दे देते कि अगर टाइल्स आप हमसे लगवाएंगे हम आपको 1400 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से लगा के देंगे। अगर आपको कोई दूसरी पसंद आती है जो तकरीबन 2000 स्क्वायर मीटर की है तो आप हमें एक्स्ट्रा पे कर देंगे। अगर आपको कोई समझ में आती है जो 1000 रुपए स्क्वायर मीटर की है तो उसके पैसे हम आपको रिटर्न करेंगे। जैसे हम एरिया में एंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे घर एक ही तरह के बने हुए हैं, हर प्रीसेंट में एक तरह का घर नज़र आ रहा होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बाहर से तो हमें अंदाज़ा हो गया कि बदल नहीं सकती आपकी कंस्ट्रक्शन की, जो भी एक ही तरह के बने हुए उसी तरह के बनेंगे, लेकिन अंदर से जो हमारे घर के अंदर की जो कंस्ट्रक्शन है क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अगर किसी सोसाइटी की बात करें तो हर सोसाइटी के कुछ अपने अपने कायदो कवानीन होते हैं, लेकिन अगर बहरिया टाउन कराची की बात करें तो बहरिया टाउन कराची हर चीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके चल रहा है। अगर आप कनाडा या यूएस में गूगल पे सर्च करें तो आपको फ्रंट एलिवेशन हर घर की एक जैसी ही मिलेगी, तो बहरिया भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अगर आप कोई भी अपना घर बनवाते हैं या फिर बहरिया ने खुद जो घर बनाया आप देखें तो वो सारे सेम डिज़ाइन पे हैं। अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो फ्रंट एलिवेशन है वो बिल्कुल हर चीज़ की सेम होगी, हर विला की सेम होगी, लेकिन अंदर से आप जिस तरह का चाहें उस तरह का अपने मर्जी के हिसाब से बनवा सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए फ्रंट एलिवेशन और बैक एलिवेशन चेंज ना हो, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देख के कंस्ट्रक्शन की जाती है कि कॉलम कहाँ से आएगा, बीम कहाँ से आएगा, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है। बाकी आप अंदर से कोई भी अपनी मर्जी का प्लान चूज कर सकते हैं। ठीक, अभी हम बात करें क्वालिटी के ऊपर, ए, बी एंड सी, ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में बताया जाता है कि ए प्लस होगी या बी होगी, तो क्या ये सब लोग कहते हैं कि ये फजूल बात है, ऐसा नहीं होता, कंस्ट्रक्शन तो एक ही कैटेगरी की होती है, फिर ये ए बी सी कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, इसको मैं दो चीज़ों में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन के होते हैं दो फेज, एक होता है ग्रे स्ट्रक्चर और दूसरा होता है फिनिशिंग। ग्रे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसमें आप कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी में, वो ए बी सी का कुछ नहीं होता। ग्रे स्ट्रक्चर में सिर्फ ए होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपने करनी है बहरिया के एसओपीज के हिसाब से। उसमें जो ग्रे स्ट्रक्चर के लिए बहरिया के एसओपीज है उसमें बहरिया की बहुत सख्ती है। अगर 125 गज की बात करें तो बहरिया बोलता है कि आप 8 टन का सरिया लगाएं, लाजमी लगाएं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन बी या सी उसको हम बोल ही नहीं सकते, वो बिल्कुल ए कैटेगरी होती है। और अगर आप फिनिशिंग की बात करें तो फिनिशिंग में कोई ए बी सी हो ही नहीं सकता, या तो आप बहुत सस्ता मटेरियल यूज कर लें या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव यूज कर लें। अब वो क्लाइंट की रेंज के हिसाब से होता है कि वो जिस चीज़ पे एग्री करता है हम वही चीज़ उसको लगा के देते हैं। अगर आप पेंट की बात करें तो बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार आप एक्सपेंसिव पेंट लगाओ, ऐसा होना चाहिए कि 10 से 15 साल मेरे घर का पेंट खराब ना हो। और बहुत सारे लोग तो बोलते हैं यार सही ये वाला मिल रहा है, ये वाला अवेलेबल है मार्केट में, आप यही वाला लगा दो, तो उस हिसाब से हम काम करते हैं। अगर मैं आपको हमारे बारे में बताऊं तो हम एक प्राइस रेंज दे देते हैं कि हम हर चीज़ इस प्राइस रेंज के हिसाब से परचेज करके आपके घर में यूज करेंगे। अगर आपको कोई महंगी चीज पसंद आ रही है आप वो भी लगवा सकते हैं, अगर आपको कोई सस्ती चीज पसंद आ रही है वो भी लगवा सकते हैं। तो ए बी सी कुछ नहीं होता, वो हर चीज क्लाइंट की मर्जी के हिसाब से होती है, फिर हम उसी हिसाब से लोगों से पैसे चार्ज करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कंस्ट्रक्शन का, यानी कि जितना भी कम अरसा हो वो कितना कम अरसे में आप कंस्ट्रक्ट करके दे सकते हैं विला। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो क्या उसमें प्राइस पे फ़र्क पड़ता है?
बिल्कुल देखें, कोई मिनिमम या मैक्सिमम टाइम नहीं होता, डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास पैसे कितने, फिर उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार हम सैलरी पे काम करते हैं, मंथली सैलरी आती है तो हम आपको भी उसी हिसाब से पैसे देंगे, तो उनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है और उनकी अमाउंट भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं यार सारे पैसे आप हमसे अभी ले लो, हमें 4 महीने में बना के दे दो। अगर कंप्लीट प्रोसेस की बात करें, डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। बहरिया की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तकरीबन 2 से ढाई महीने लेता है। बहरिया सारी चीज़ों को अप्रूव करने में, ड्राइंग्स बनती हैं फिर उसके बाद अप्रूव होती हैं, तो उसमें 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप फास्ट ट्रैक पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कम से कम 6 महीने आपको लग जाते हैं घर बनवाने के लिए। जो टाइम लगता ही लगता है, इसमें आप कम नहीं कर सकते। और अगर मैक्सिमम पे चले हैं तो वो फिर डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस बजट के हिसाब से बनवाना चाह रहा है और वो पेमेंट किस तरह से करेंगे, फिर उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन डिसाइड की जाती है। जी व्यूअर्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। कभी भी आप विजिट करना चाहते हैं विला की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये वीडियो आप जब भी देखेंगे आपके लिए उसी तरह से इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जितनी डिटेल में इस वीडियो में बताया गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इतनी डिटेल में बताता होगा। ये वो तमाम बातें थी जो हिडन बातें रखी जाती हैं क्लाइंट से, और क्लाइंट को इन बातों का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेवकूफ़ बन जाते हैं या फिर उनसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आप बुकिंग के लिए हमें ही सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे, क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका घर आपकी मर्जी के मुताबिक तामीर हो और कोई भी हिडन चार्जेस और कोई भी आपसे बात हिडन ना रखी जाए। अपना ख्याल रखिएगा। बुकिंग के लिए और मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।